हेलो बच्चों, वेलकम टू जय उर्दू स्टोरीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी, हाथी और चींटी की स्टोरी। एक बहुत खूबसूरत ग्रीन सा घना सा बहुत डरावना सा जंगल था जिसमें कोई भी इंसान जाने से बहुत ज़्यादा डरता था। और इस जंगल की खासियत ये थी कि इसके अंदर तरह तरह के जहरीले परिंदे, खतरनाक जानवर मौजूद थे जो कि हर पल इसके अंदर रहते थे। उनमें एक शेर राजा, एक हाथी, कुछ डक्स, ईगल और बहुत सारे बाकी जानवर और परिंदे मौजूद थे जो कि हर पल एक दूसरे के साथ अपना वक्त स्पेंड करते थे और हंसी खुशी रहते थे। इसी तरह से इस जंगल की खासियत ये थी कि ये जंगल तरह तरह के दरख्तों से भरा पड़ा था। ये दरख्त नहायत घने और ऊंचे ऊंचे थे और देखने में दिल को बहुत खूबसूरत लगते थे और इनकी खूबसूरती हर किसी को महसूस करती थी। इसी जंगल में एक डरावना, बहुत मोटा ताजा हाथी रहता था जो कि अपने आप को सबसे अलग समझता था। वो समझता था कि मैं दुनिया में अकेला ऐसा जानवर हूँ जिसके बड़े बड़े पंजे और खूबसूरत दांत और एक मोटी ताजी सूंड है। वो अपने आप को सबसे आला समझता था और बाकी लोगों को वो एक खाक की मानित छोटे छोटे टुकड़े समझता था। वो समझता था कि बाकी तमाम लोग रद्दी की मानित हैं और इनकी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है। फिर इसी तरह एक दिन एक तोता एक डाली पर बैठा था तो उसने देखा कि एक तोता यहाँ पे आराम सुकून से बैठा हुआ है। तो उसने उस तोते को तंग करने का सोचा और उसको कहा कि तुम क्यों इधर आए हुए हो और क्यों इतने आराम सुकून से बैठे हुए हो। तोता उसकी बात सुनता रहा और फिर तोते ने कहा कि मैं इस डाली पर रहता हूँ, ये मेरा घर है। हाथी ने गुस्से में आकर उस दरख्त को हिलाया अपने लंबे लंबे बड़े कानों से और वो तोता बेचारा डर कर अपना घर छोड़कर वहां से चला गया। तो इसका मतलब है कि हाथी जंगल के तमाम जानवरों को हमेशा तंग करता रहता था, हमेशा उनके साथ बुरा सलूक करता था और कहता था कि ये मेरा घर है। वो पानी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। नदी में जब वो चला जाता तो वहाँ पे खेलना कूदना स्टार्ट कर देता और इसी तरह उसका पूरा दिन गुजर जाता। उसको अपने लंबे नुकीले दांत बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो कहता था कि मैं दुनिया में सबसे अलग हूँ। उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी भी रहती थी जिसने अपना एक छोटा सा घर बनाया हुआ था और वो उसमें हंसी खुशी रहती थी और बारिश के मौसम के आने से पहले पहले वो अपना खाना इकट्ठा कर रही थी और ऐसे ही जंगल में अपना वक्त गुजारती थी। जब हाथी ने उस चींटी को देखा तो उसने उसको सताने के लिए नदी से अपनी सूंड में पानी भरा और उस चींटी के घर के ऊपर फेंक दिया जहाँ पे वो चींटी बेचारी अपना खाना लिए जा रही थी। उस चींटी ने बहुत ज्यादा शोर मचाया कि हाथी राजा मुझे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए, ये मेरा खाना है, मैं इतनी दूर से इसको लेकर आई हूँ। लेकिन हाथी ने उसकी एक बात ना सुनी। जब हाथी ने उसके ऊपर पानी फेंका तो चींटी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बहुत ज्यादा खौफनाक हद तक डर गई और उसने अपने आप को बहुत बेबस समझा, लेकिन साथ ही साथ उसने ठान लिया कि वो जरूर हाथी को मजा चखाएगी। एक दिन वो हाथी की सूंड में घुस गई और जाकर उसको काटना शुरू कर दिया। उसने उसको इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा कि हाथी बेचारा रोने पर मजबूर हो गया। वो कहने लग गया कि मेरी सूंड से बाहर निकलो, मेरी सूंड में कौन है, मेरी सूंड में कौन है। तो चींटी उसकी सूंड से बाहर आ गई। जब हाथी ने ये सब कुछ देखा तो वो हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी चींटी ने मेरा ये हाल कर दिया और मुझे इतना नुकसान पहुंचाया। वो बहुत ज्यादा हैरान था कि एक छोटी सी चींटी जिसको वो कुछ नहीं समझता था वो भी उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर उसको समझ आई कि दुनिया में कोई भी बेकार नहीं होता। उसने चींटी से माफ़ी मांगी और फिर हंसी खुशी सारे जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने लग गया। तो प्यारे बच्चों,
پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔